नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं और उन दोनों को जब किसी एक नंबर से काटा गया है, किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया, तो उनका अनुपात 15/11 निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, दोनों जो संख्याएं थी उनको अगर किसी एक नंबर से काटा गया है, किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर 15/11 आया है, तो वो जिस नंबर से काटा गया है वो नंबर क्या था? कहोगे हुआ जी। अगर कहोगे देखिए, किसी दो या दो से अधिक नंबरों को जब किसी एक ही नंबर से डिवाइड किया जाता है, दो या दो से अधिक नंबरों को किसी एक ही नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो कुछ और नहीं होता है, उन संख्याओं का जो एचसीएफ रहता है, उन संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। हाँ ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो संख्याएं रही होंगी उनको एचसीएफ से, जो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ रहा होगा उससे डिवाइड किया गया होगा और 15/11 आया होगा। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है। कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15/11 है, 15/11 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं और उन दोनों का अनुपात 15/11 है। हाँ कि ना? यही कह रहा है। कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, दोनों जो संख्याएं थी, कहोगे? हाँ, दोनों जो संख्याएं थी उनको किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया था। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। तो जो जिस नंबर से डिवाइड किया गया था वो वास्तव में क्या था? कहोगे? जिस नंबर से डिवाइड किया गया था वास्तव में वो तो एचसीएफ था। मतलब जो दोनों संख्याएं थी उनको एचसीएफ से डिवाइड किया गया, एचसीएफ से उन दोनों का जो एचसीएफ था उससे डिवाइड किया गया और 15/11 निकल कर आया। कहोगे? अगर दोस्तों एचसीएफ जो उन दोनों का था उससे डिवाइड करने पर 15/11 है, 15/11 आया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस एचसीएफ से डिवाइड किया गया है, अगर उसी एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो वास्तव में संख्याएं रही होंगी दोनों वो मिल जाएंगी। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। क्योंकि एचसीएफ से दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर ये आया है, तो एचसीएफ से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो संख्याएं रही होंगी वास्तव में वो मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ, कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों इन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इन दोनों को, अगर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 13 से दोनों नंबरों को, दोनों संख्याओं को 13 से डिवाइड किया गया होगा और ये आया होगा। कहोगे? हाँ। अगर 13 से डिवाइड करने पर ये आया होगा, तो मैं 13 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो दोनों संख्याएं जो रही थी वो मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों पहली संख्या को डिवाइड किया गया था 13 से, तो ये आया था, तो मैंने पहली संख्या में 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसके 13 और 15 की मल्टीप्लाई करता हूं तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? कहोगे? 14। और 14 का मैं 100 स्क्वायर करूंगा 196 में से 1 घटाऊंगा तो 195। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। मतलब पहली संख्या क्या थी? कहोगे? 195 थी। इसी प्रकार जब दूसरी संख्या को डिवाइड किया गया था 13 से, तो क्या आया था? कहोगे? 11 आया था। अगर दूसरी संख्या को डिवाइड करने पर 13 से 11 आया है, तो मैं 13 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। कहोगे? हाँ। तो मैंने 11 में 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब प्लाई करूंगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे कहोगे देखिए इसके बीच में आती है 12 का स्क्वायर करिए 144 में से 1 घटा दीजिए 143। मतलब अगर 11 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एचसीएफ से तो क्या आएगा? कहोगे? 143 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। मतलब दोस्तों पहली संख्या हमारी 195 थी और दूसरी संख्या हमारी 143 थी। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि ये दो या दो से अधिक नंबरों को जब एक नंबर से दो या दो से अधिक संख्याओं को जब किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वास्तव में जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं
जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करके अनुपातिक वैल्यू निकालते हैं तो वास्तव में जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं, कह रहा है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। कह रहा है तीन संख्याएं थी और तीनों संख्याओं को जब उनके एचसीएफ से, कह रहा है तीन संख्याएं थी, जब तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया तो उनका अनुपात 1:2:3 निकल कर आया। दोस्तों एक बात बताइए, जिस नंबर से डिवाइड किया गया है तीनों संख्याओं को, जिस संख्या से डिवाइड किया गया है तीनों संख्याओं को, वो संख्या क्या रही होगी कहोगे? वह संख्या कुछ और नहीं रही होगी, वह संख्या तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ रही होगी वही रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे वह संख्या कुछ और नहीं रही होगी, एचसीएफ रही होगी। मतलब तीनों संख्याओं को उनके एचसीएफ से, मतलब तीनों संख्याओं को एचसीएफ से ही डिवाइड किया गया था और निकल कर आया था 1:2:3। कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं याद कीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन संख्याओं को, तीनों संख्याओं को 12 से डिवाइड किया गया था और 1:2:3 निकल कर आया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 12 से डिवाइड करने पर 1:2:3 आ रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर 12 से इस अनुपातिक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वास्तव में संख्याएं रही होंगी वो मिल जाएगी। कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों 12 से डिवाइड करने पर 1:2:3 आ रहा है तो मैं तब उस स्थिति में अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, इस अनुपातिक वैल्यू में जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वास्तव में जो संख्याएं थी वो मिल जाएगी। कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे? नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। कह रहा है दोस्तों तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। कह रहा है दोस्तों तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं जो हैं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याएं जो हैं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक दोस्तों, जो तीनों संख्याएं थी उनको एचसीएफ से डिवाइड किया गया। दोस्तों तीनों जो संख्याएं थी उनको एचसीएफ से डिवाइड किया गया और डिवाइड करने पर 1:2:3 निकल कर आ गया। अगर एचसीएफ से डिवाइड करने पर, दोस्तों जब आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आप अनुपातिक वैल्यू निकालते हैं तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं वो कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होती है। मतलब आप एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो तीनों संख्याएं थी उनको जब एचसीएफ से डिवाइड किया गया तो क्या निकल कर आया? कहोगे 1:2:3 निकल कर आया। अगर दोस्तों एचसीएफ से डिवाइड करने पर 1:2:3 आया है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिस नंबर से डिवाइड किया गया उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो संख्याएं थी पहले वो मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे? नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब एचसीएफ 12 है। अगर दोस्तों एचसीएफ ये बता रहा है 12 है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया ये जो नंबर थे, ये जो तीनों संख्याएं थी उनको 12 से डिवाइड किया गया था और ये निकल कर आया था। कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 12 से डिवाइड करने पर ये अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है तो उस स्थिति में अगर मैं 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 से डिवाइड करने पर ये आया है, अगर उस स्थिति में अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो जो संख्याएं थी वो मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों जो थी उसे जब 12 से डिवाइड किया गया तो ये आया। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो संख्या मिल जाएगी। कहोगे? हाँ। जो पहली जो संख्या थी हमारी वो मिल जाएगी। तो मैंने 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो संख्या क्या आई थी? कहोगे संख्या थी इस प्रकार, देखा तो कहोगे संख्या हमारी 12 थी। पहली जो संख्या थी हमारी 12 थी। हाँ कि ना? कहोगे? दोस्तों दूसरी संख्या को जब 12 से डिवाइड किया गया था तो 2 आया था। दूसरी संख्या को जब 12 से डिवाइड किया गया था 2 आया था। अगर मैं 12 से डिवाइड करने पर अगर 2 आया है तो मैं 12 से अगर पुनः मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरी संख्या मिलेगी। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या क्या आएगी? कहोगे 24 आएगी। मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? कहोगे 24 थी। हाँ कि ना? कहोगे? हाँ।
इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या को जब 12 से डिवाइड किया गया था तो 3 आया था। अगर 12 से डिवाइड करने पर 3 आया है तो मैं 12 से अगर पुनः मल्टीप्लाई कर दूं तो तीसरी संख्या मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 36, मतलब तीसरी संख्या क्या थी दोस्तों? 36 थी। तीसरी संख्या क्या थी? कहोगे 36 थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? कहोगे नहीं, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापूर्तक 150 है तथा इनका लघुत्तम समापूर्तक 150 है। तो ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको समझा सकता हूं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो दोस्तों जब दोनों संख्याओं को, दोस्तों अगर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया दोनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा और 2:3 निकल कर आया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों नंबरों को किसी एक संख्या से डिवाइड किया गया होगा और 2:3 निकल कर आया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा किस संख्या से डिवाइड किया गया होगा? मैंने पूछा बताइए किस संख्या से दोनों संख्याओं को डिवाइड किया गया होगा? क्योंकि भैया जिस नंबर से डिवाइड किया गया होगा दोनों संख्याओं को वो कुछ और नहीं होगा, एचसीएफ होगा। मतलब दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहा होगा उससे डिवाइड करने पर 2:3 आया होगा। कहोगे हाँ 2:3 आया होगा। अगर दोस्तों जो एचसीएफ रहा होगा, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहा होगा उससे डिवाइड करने पर 2:3 आया है तो उसी एचसीएफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2:3 में तो वास्तव में जो दोनों संख्याएं थी वो मिल जाएंगी। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें एचसीएफ नहीं पता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या था। मान लेते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स था। मान लेते हैं दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स था। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स था तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों संख्याओं को जब x से डिवाइड किया गया, दोनों संख्याओं को जब x से डिवाइड किया गया तो 2:3 निकल कर आया। जब दोनों संख्याओं को x से डिवाइड किया गया तो 2:3 निकल कर आया। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों x से डिवाइड करने पर 2:3 आ रहा है, अगर दोस्तों x से डिवाइड करने पर 2:3 आ रहा है तो उस स्थिति में अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, x से डिवाइड करने पर ये आ रहा है तो उस स्थिति में अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों संख्या मिल जाएंगे। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों संख्याओं को पता करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों पहली संख्या को डिवाइड किया गया था x से तो 2 आया था। अगर पहली संख्या को डिवाइड करने पर x से 2 आया है तो मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस प्रकार हमारी पहली संख्या पता चल जाएगी। कहोगे हाँ। तो पहली संख्या होगी कितनी? कहोगे 2x होगी। दूसरी संख्या को x से डिवाइड करने पर 3 आया है। अगर x से डिवाइड करने पर 3 आया है तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें। अगर x से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरी संख्या वास्तव में जो थी वो मिल जाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें x से। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरी संख्या हमारी मिल जाएगी। कहोगे हाँ। कितनी आएगी दूसरी संख्या? कहोगे दूसरी संख्या 3x होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि पहली संख्या 2x थी, पहली संख्या हमारी 2x थी, दूसरी संख्या हमारी 3x थी। दोस्तों ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग में हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं लिख रहा हूं। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों एक बात बताइए मुझे, पहली संख्या हमारी 2x थी। कहोगे हाँ। दूसरी संख्या हमारी 3x थी, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? अगर पहली संख्या हमारी 2x थी, दूसरी संख्या हमारी 3x थी तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? कहोगे देखिए एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम कहता है कि भैया किसी भी जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आप एलसीएम का मतलब है जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो जो उनमें कॉमन वैल्यू होता है उसे एक बार लिखते हैं और कॉमन वैल्यू के अलावा जो वैल्यू होता है उसे हम पूरा लिख लेते हैं और हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए पहली संख्या में देखा जाए तो यहां पर भी x है, दूसरी संख्या में भी x है, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों में कॉमन वैल्यू x है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए पहले में अदर वैल्यू दिख रही है, कॉमन वैल्यू के अलावा देखा जाए अदर वैल्यू दिख रही है 2, और दूसरी संख्या में देखा जाए तो कॉमन वैल्यू के अलावा अदर वैल्यू दिख रही है 3।
तो 2 और 3 को भी हमें लिखना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू के साथ साथ हमें 2 और 3 को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अदर वैल्यू है। 2 और 3 को लिखूंगा तो क्या कहोगे 6x आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हम। मतलब एलसीएम हमारा दोनों संख्याओं का 6x निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे हम। दोस्तों हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का एलसीएम 6x होगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं का एलसीएम 6x नहीं होगा, 150 होगा। कितना होगा 150 होगा। हमारे अनुसार दोस्तों दोनों संख्याओं का एलसीएम 6x होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 150 होगा, 6x नहीं होगा 150 होगा। मतलब 6x बराबर 150 के कहोगे, हाँ 6x बराबर 150 के, 6x बराबर 150 के, हाँ कि ना कहोगे। अगर 6x बराबर 150 के तो मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 6 दूनी 12 कर दीजिए, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 कर दीजिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब x की वैल्यू 25 आ गई। अगर दोस्तों मुझे दोनों संख्याएं पता करनी है, अगर दोस्तों दोनों संख्याएं पता करना है तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि पहली संख्या हमारी 2x थी। दूसरी संख्या पता करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि दूसरी संख्या 3x थी, हो गया। तो दोस्तों मैंने x की वैल्यू उठा के रख दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं तो पहली संख्या हमारी क्या आएगी कहोगे, पहली संख्या हमारी 50 निकल कर आएगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगी कहोगे 75 निकल कर आएगी, हाँ कि ना हो गया। मतलब पहली और दूसरी संख्या 50,75 होंगी, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों ये जरूरी नहीं था, इस क्वेश्चन में जरूरी था ही ना, इस क्वेश्चन में जरूरी था ही ना कि हम x माने, हाँ कि ना कहोगे। हम जरूरी नहीं था दोस्तों कि हम इस क्वेश्चन में x मानकर, इस प्रकार के क्वेश्चन में x मानकर सोल्व करें। आपको क्या करना था दोस्तों, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले आपके सामने, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अनुपातिक वैल्यू दी जाएगी उसकी सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है, दोस्तों दोनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू क्या आया कहोगे, अब 6 आया है, 2:3 आया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2:3 आया है तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया कहोगे 6 आया। और जो दोस्तों आया है मल्टीप्लाई करने पर उसको जो एलसीएम है उससे डिवाइड कर देना है। 150 आया, 150 एलसीएम था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर आया कितना था कहोगे 6 आया, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और जो निकल कर आया है वो कुछ और नहीं है, एचसीएफ निकल कर आया है। और जो निकल कर आएगा वास्तव में वो कुछ और नहीं निकल कर आएगा, एचसीएफ निकल कर आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने डिवाइड कर दिया तो आगे 25, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 25 है। अब जो दोस्तों निकल कर आया है, जो दोस्तों निकल कर आएगा उसकी कुछ नहीं करना है आपको। पहले और दूसरे अनुपातिक जो पहली संख्या थी हमारी उसको डिवाइड करने पर जो प्राप्त हुआ था उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। और जो दूसरी संख्या को डिवाइड करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई थी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों डिवाइड करने पर जो आया है उसका आपको क्या करना है कि जो दोनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू आया था उसमें क्रम से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करने पर 25 आया था, मैंने 25 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो आ गया 50, मतलब पहली संख्या 50 थी। इसी प्रकार इसमें दूसरी संख्या को इसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 75, मतलब दूसरी संख्या हमारी क्या थी 75 थी। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो केवल समझा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इस तरीके से कर लीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो इस तरीके से कर लीजिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मेरा तो समझाने का काम है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में। कह रहा है तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि तीनों संख्याएं जो रही होंगी उनको किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, तब जाकर 3:4:5 निकल कर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा तीनों संख्याओं को कहोगे। वास्तव में देखा जाए तो कुछ और नहीं, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहा होगा उसी से डिवाइड करने पर 3:4:5 निकल कर आया होगा, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ रहा होगा उसी से डिवाइड करने पर 3:4:5 निकल कर आया है, तो उस स्थिति में अगर उसी एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस अनुपातिक वैल्यू में, तो वास्तव में जो हमारी तीनों संख्याएं थी वो मिल जाएगी कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। कह रहा है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। कह रहा है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन संख्याएं हैं, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीन संख्याएं
3:4:5 के रूप में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया था और डिवाइड करने पर 3:4:5 आया था। हाँ कि नहीं हो गया। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर 3:4:5 आया है, तो बताइए वो नंबर क्या था। कहोगे वो नंबर वास्तव में कुछ और नहीं था, एचसीएफ था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ था उससे डिवाइड करने पर 3:4:5 आया था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ था उससे डिवाइड करने पर 3:4:5 आया है, तो उसी एचसीएफ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो वास्तव में जो संख्या थी वो मिल जाएगी। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा एक्स था। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स था, तो ये मैं कह सकता हूं कि भैया एक्स से डिवाइड करने पर तीनों संख्याओं को 3:4:5 निकल कर आया होगा। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों एक्स से डिवाइड करने पर 3:4:5 निकल कर आया है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर तीनों संख्याएं जो थी वास्तव में वो मिल जाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जो तीनों संख्याओं का एचसीएफ था हमारा एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली संख्या हमारी 3x निकल कर आएगी, दूसरी संख्या हमारी 4x निकल कर आएगी, तीसरी संख्या हमारी 5x निकल कर आएगी। हाँ कि ना हो गया। मतलब पहली संख्या हमारी 3x थी, दूसरी संख्या हमारी 4x की और तीसरी संख्या हमारी 5x की। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या हमारी 4x है, तीसरी संख्या हमारी 5x है, तो आप बताइए तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा कितना। कहोगे देखिए एलसीएम कहता है कि कॉमन वैल्यू जो है उसे एक बार लिख लीजिए। कॉमन वैल्यू क्या थी। कहोगे एक्स थी, क्योंकि एक्स से ही हमने डिवाइड किया था। इस प्रकार देखा जाए तो कॉमन वैल्यू एक्स थी। हाँ कि ना कहोगे। उसके बाद क्या कहता है। कहोगे उसके बाद कहता है कि जो अदर वैल्यू है उनको लिख लीजिए और जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। पहले में देखा जाए तो अदर वैल्यू कितनी है। कहोगे 3 है, दूसरे में देखा जाए तो 4 है, तीसरे में देखा जाए तो 5 है। तो 3, 4 और 5 मल्टीप्लाई में करके लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 चौक 12, 12 पंचे 60 और 60 यहाँ पर लिख दूंगा तो क्या जगह। कहोगे 60x। मतलब तीनों संख्याओं का एलसीएम 60x होगा। हाँ कि ना कहोगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 60x नहीं होगा, 2400 होगा। तीनों संख्याओं का एलसीएम 2400 होगा। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो तीनों संख्याओं का एलसीएम 60x होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2400 होगा। मतलब 60x बराबर 2400 के। हाँ क्या कहोगे। हाँ, तो x बराबर कितने के। कहोगे देखिए x बराबर अगर निकालना चाहो तो 0 से 0 कैंसिल 40 के। हाँ क्या कहोगे। अगर दोस्तों x बराबर क्या आ गया। कहोगे 40 आ गया। क्या आ गया 40 आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि महत्तम समापवर्तक बताइए। दोस्तों x क्या था। कहोगे x वास्तव में महत्तम समापवर्तक था, एचसीएफ ही था। हमसे क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है एचसीएफ बताइए, और हमारे अनुसार एचसीएफ क्या था। कहोगे हमारे अनुसार तो एचसीएफ x था। मतलब एचसीएफ हमारा कितना आया है। कहोगे 40 ही आया है, क्योंकि दोस्तों हमने एचसीएफ मान रखा है कि भैया 40 है, x है, और क्वेश्चन में भी कहा है कि बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ दोस्तों क्या होगा। कहोगे 40 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों इस प्रकार करने की जरूरत नहीं थी, ये सब मान के करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अनुपातिक वैल्यू दी जाएगी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं की जो अनुपातिक वैल्यू दी जाएगी उसकी सीधे मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उससे एलसीएम को डिवाइड कर देना है, और जो निकल कर आएगा वो एचसीएफ होगा, कुछ और नहीं होगा, एचसीएफ होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, और जो निकल कर आया उससे एलसीएम को डिवाइड कर दिया। एलसीएम कितना आया था। कहोगे 2400 आया था। मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस अनुपातिक वैल्यू से, और जो निकल कर आएगा मैंने डिवाइड कर दिया 60 से। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, और जो डिवाइड करने पर आएगा वो कुछ और नहीं होगा, एचसीएफ ही होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना था। कहोगे 40 था। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया तो था, बताया तो था। समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ, हमें समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। कह रहा है तथा उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, तो कितनी सह अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है। हाँ क्या कहोगे। ध्यान है आपको। कहोगे हाँ, हमें ध्यान है। मैंने कहा बताइए क्या होती है। कहोगे ऐसी दो संख्याएं जो आपस में डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं। ठीक है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आपको फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो कहोगे अगर समझाने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप समझाइए बेहिचक, हम समझने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 30 और 35 का, 30 और अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि बताइए 30 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए 30 और 35 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसका मुझे जवाब दीजिए। कहोगे देखिए 30 को मैं लिख सकता हूं 6 × 5। हाँ कि ना हो गया। कहोगे देखिए मैं 30 को लिख सकता हूं 6 × 5 और 35 को लिख सकता हूं 35 को मैं लिख सकता हूं 5 × 7। हाँ क्या हो गया। कहोगे देखिए 35 को मैं लिख सकता हूं 5 × 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए दोनों में दिख रहा है, दोनों में देखा जाए तो कॉमन तो 5 दिख रहे हैं। अगर एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। हाँ क्या कहोगे। कहोगे देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू और दोनों में दिख रहा है कॉमन वैल्यू 5 है। दोनों में दिख रहा है कॉमन वैल्यू 5 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कहोगे एचसीएफ तो 5 आएगा। मतलब आपने एचसीएफ जब निकाला तो निकल कर क्या आया, कहोगे 5 आया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों जब आपने इस पहली संख्या में से एचसीएफ निकाला, इस 5 को निकाला दोस्तों पहली संख्या में से जब आपने एचसीएफ निकाला और दूसरी संख्या में से जब आपने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ निकल कर आया 5। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या में से जब आपने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ निकालने के बाद बचा क्या, कहोगे 6 बचा। दूसरी संख्या में से जब आपने एचसीएफ निकाल लिया तो बचा क्या, कहोगे बचा 7। तो दोस्तों दोनों संख्याओं में से आपने एचसीएफ निकाल लिया तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त हुई है, कहोगे देखिए दोनों संख्याओं में से जब हमने एचसीएफ निकाल लिया, दोनों संख्याएं क्रमशः 30 और 35 थी, और जब हमने उसमें से एचसीएफ निकाल लिया तो वास्तव में 6 और 7 दोनों संख्याएं क्रमशः 6 और 7 के रूप में बच रही हैं। मतलब दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त हो रही हैं। हाथ ना कभी। हाँ कहोगे देखिए जब हमने दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकाल लिया तो जो बच रही हैं वो कुछ और नहीं है, वो सहअभाज्य संख्याएं बच रही हैं। कहोगे दोनों संख्याओं में एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्याएं मिल रही हैं वो कुछ और नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कहोगे इसलिए मैंने कहा क्यों, कहोगे इसलिए क्योंकि जब हमने पहली संख्या में से निकाल लिया एचसीएफ को और दूसरी संख्या में से एचसीएफ को निकाल लिया तो 6 और 7 प्राप्त हो रही है, 6, 7 प्राप्त हो रही है, जो कि एक सहअभाज्य संख्या है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या में से जब हमने पहली संख्या में से एचसीएफ निकाला था तो 6 प्राप्त हुआ था। हाँ कि ना। दूसरी संख्या में से हमने एचसीएफ निकाल लिया, दूसरी संख्या में से भी हमने एचसीएफ निकाल लिया तो 7 प्राप्त हुआ। हाँ कि ना। अगर दोस्तों ये दोनों संख्याएं मतलब सहअभाज्य संख्याएं हैं, कहोगे। हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मुझे पहली संख्या प्राप्त करना हो, वास्तव में पहली संख्या प्राप्त करना हो और दूसरी संख्या प्राप्त करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए पहली संख्या में से एचसीएफ निकालने पर जो प्राप्त हुआ है, पहली संख्या में से जो एचसीएफ निकालने पर मिला है उसमें अगर फिर से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो पहली संख्या थी मिल जाएगी। इसी प्रकार का हो गया दूसरी संख्या में से एचसीएफ जब निकाल लिया था, दूसरी संख्या में से एचसीएफ निकालने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी अगर उसमें फिर से एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। हाँ कि नहीं। हाँ मतलब दोनों अभाज्य संख्याओं में, मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याओं में अगर फिर से हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एचसीएफ निकालने के बाद जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई थी, मतलब एचसीएफ निकालने के बाद जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई थी अगर उसमें एचसीएफ से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो दोनों संख्याएं थी वो मिल जाएगी, कहोगे। हाँ क्योंकि दोस्तों दोनों सहअभाज्य संख्या क्या प्राप्त हुई है, कहोगे 6,7 के रूप में प्राप्त हुई है। अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वास्तव में पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी, कहोगे। हाँ कि ना कहोगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने पर जो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के बाद जो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं उसमें अगर एचसीएफ से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो हमारी संख्याएं थी वास्तव में वे प्राप्त हो जाएंगी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की अपने शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की अपने शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। हाँ कि ना कहोगे? दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है। ठीक है। कह रहा था उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है। कह रहा है कि जो दोनों संख्याएं थी, जब उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला गया तो 13 मिला। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों जब दोनों संख्याओं में से एचसीएफ को निकाला गया होगा तो कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई होंगी कहोगे आप? सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। जब दोनों संख्याओं में से एचसीएफ को निकाल लिया गया है, जब दोनों संख्याओं में से एचसीएफ को निकाल लिया जाएगा तो एचसीएफ निकालने के बाद सह अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। हाँ कि ना कहोगे? हम मान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद, मान लेते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद ए और बी प्राप्त हुए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जब हमने दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकाल लिया तो मान लीजिए दोस्तों दोनों संख्याओं में से, मान लेते हैं दोस्तों कि दोनों संख्याओं में से जब हमने एचसीएफ को निकाल लिया तो सहअभाज्य संख्याएं ए कोमा बी मिली थी। हाँ कि ना कहोगे? दो सहअभाज्य संख्याएं ए कोमा बी मिली थी। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों एचसीएफ दोनों संख्याओं में से निकालने पर ए कोमा बी मिला है, ए और ए कोमा बी सहअभाज्य संख्याएं मिला है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस सहअभाज्य संख्याओं में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वास्तव में हमारी दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एचसीएफ था हमारा 13। अगर 13 से मैं इस सहअभाज्य संख्याओं में, अगर 13 से इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वास्तव में दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। कहोगे? हाँ। तो दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 है। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली संख्या हमारी वास्तव में 13 ए रही होगी और दूसरी संख्या हमारी 13 बी रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे हमें यही पता चलेगा कि पहली संख्या हमारी 13 ए रही होगी और दूसरी संख्या हमारी 13 बी रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर हमारी संख्या 13 ए थी और दूसरी संख्या हमारी 13 बी थी, अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 13 ए थी और दूसरी संख्या हमारी 13 बी थी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था? कहोगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल तो इतना था। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना था। मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी 13 ए थी, दूसरी संख्या हमारी 13 बी थी, तो आप बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल था कितना? कहोगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल 13 ए इंटू 13 बी था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 6760 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमारे अनुसार देखा जाए तो दोस्तों दोनों संख्या का गुणनफल 13 ए इंटू 13 बी था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6760 था। मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे? ठीक है। अब दोस्तों डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। कहोगे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं डिवाइड भी करता हूं, अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं इसे तो 13 पचे 65। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 13 पचे 65 यहीं पर लिख दो, ऊपर लिख दो 13 पचे 65। कितना बचा? कहोगे 13 दूनी 26, 2 बचा था 520। अब इस 13 से फिर से डिवाइड करूंगा तो क्या कहोगे? 40 निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 40 निकल कर आएगा। मतलब a इंटू बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? हो गया a इंटू बी की वैल्यू 40 निकल कर आएगी। हाँ कि ना कहोगे? a इंटू बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? हो गया 40 निकल कर आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों a और b क्या है? कहोगे सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या? सहअभाज्य संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 40 रहा होगा। कहोगे? हाँ। मतलब दोनों सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 40 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर उसमें भी अगर कुछ तलाशने जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि भैया जब दोनों संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाल लिया था तो जो संख्याएं प्राप्त हुई थी उसका गुणनफल 40 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं थी उनका गुणनफल 40 था। अगर दोस्तों मुझे ए और बी की वैल्यू पता करना है, अगर मुझे ये बात पता करना है कि पहली संख्या को जब एचसीएफ से डिवाइड किया, पहली संख्या में से जब एचसीएफ को निकाला गया था तो क्या प्राप्त हुई थी और दूसरी संख्या में से जब एचसीएफ को निकाला गया था तो क्या प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त करना है तो मुझे
इन दोनों जिस प्रकार ये लिखा गया है उसी फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा। ये किस फॉर्म में लिखा गया है कहोगे, दो सहअभाज्य संख्याओं के फॉर्म में लिखा गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मुझे कुछ इस प्रकार भी यहाँ पर दो सहअभाज्य संख्याओं के फॉर्म में बनाना पड़ेगा कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैं 40 को ए और बी के रूप में अगर लिखना चाह रहा हूं 40 को, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं कहोगे, देखिए आप 40 को लिख सकते हैं 1 into 4, और 1 into 4 जो है 1 into 40 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो एक गुणे 40 ये क्या है कहोगे, ये दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं कहोगे, देखिए आप 2 into 20 लिख सकते हैं, लेकिन 2 into 20 जो है सहअभाज्य संख्या है, दो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 2 into 20 तो डिवाइड हो जाएंगी, और जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये कहाँ है का सहअभाज्य संख्या, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो क्या मैं 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूं कहोगे नहीं, 4 के कहोगे 4 के लिख सकते थे, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी, ठीक है। 5 के कहोगे लिख सकते हो, क्या लिख सकता हूं कहोगे 5 into 8 लिख सकता हूं, और 5 into 8 क्या है कहोगे, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ कहोगे, देखिए 6 के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, 7 के भी गुण 7 के मल्टीपल पे भी नहीं लिख सकते हैं, 10 के लिखना चाहूं तो 10 के लिख सकता था, लेकिन दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 20 तक चेक करने जाऊं तो 20 तक और कोई ऐसी सहअभाज्य संख्याएं नहीं बनेंगी जिसका मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए, जिनका गुणनफल करने पर 40 आ जाए, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप बताइए सहअभाज्य के कितने जोड़े बने हैं, तो इस प्रकार दोस्तों आप बताइए सहअभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े बने हैं कहोगे। इस प्रकार देखा जाए तो सहअभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए सहअभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे कहोगे, 2 जोड़े बनेंगे। लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आप 20 से ऊपर ही क्यों चेक करने नहीं गए। मैंने कहा 20 से अगर ऊपर मैं चेक करता हूं तो फिर से यही संख्या रिपीट होने लगेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि खुद सोचिए दोस्तों, जब 20 से ऊपर चेक करूंगा तो 40 into 1 आया, 40 और into 1 लिख सकता हूं, और 40 into 1 पहले से ही मैं लिख के बैठा हूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी चेक करने की जरूरत पड़े तो जिस संख्या का आप चेक कर रहे हैं उसके आधे तक ही चेक करना है, उससे ऊपर आपको जाना नहीं है, ठीक। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग, कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, वह एचसीएफ है 4 है, कह रहा है संभव जोड़ों की संख्या बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोस्तों दोनों संख्याएं थी और दोनों संख्याओं का जब हमने एचसीएफ निकाला होगा, दोस्तों दोनों जो संख्याएं थी जब हमने उसका एचसीएफ निकाला होगा तो निकालने के बाद एचसीएफ दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो दोनों संख्याएं रही होंगी जब हमने उनमें से एचसीएफ को निकाला होगा, तो दो सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद दोनों सहअभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी, हाँ कि ना कहोगे a, b प्राप्त हुई थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं में से हमने एचसीएफ जब निकाला था, अगर दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद a, b प्राप्त हुआ है, दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद a, b प्राप्त हुआ है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस सहअभाज्य संख्याओं में, इन दोनों सहअभाज्य संख्याओं में अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो संख्याएं रही होंगी वो मिल जाएंगी कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 था, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 था तो मैंने 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं दोनों सहअभाज्य संख्याओं में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वास्तव में दोनों संख्याएं मिल जाएंगी कहोगे हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली संख्या 4 ये निकल कर आएगी, दूसरी संख्या हमारी 4 भी निकल कर आएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो दिमाग में ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये तब लिख सकते हैं जब आपको अच्छे तरीके से पता रहेगा, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या हमारी 4 थी, दूसरी संख्या हमारी 4 भी थी कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारी पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या हमारी 4 भी थी, तो दोनों संख्याओं का योग था कितना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग तो 4a + 4 भी था।
लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 36 था। हमारे अनुसार देखा जाए तो दोस्तों दोनों संख्याओं का योग 4a+4 भी था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 36 था। मतलब 4a+4 भी बराबर 36 हो गया है। दोस्तों 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा कहोगे, अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो 4 × a+b बचेगा। और जब मैं डिवाइड करूंगा 36 को तो क्या आएगा कहोगे, a+b बराबर 9 आएगा। हाँ कि ना कहोगे, a+b बराबर 9 आएगा। तो दोस्तों ये क्या निकल कर आया कहोगे, इससे यही पता चल रहा है कहोगे, इससे यही पता चल रहा है कि दोनों जो सहभाजित संख्याएं थी उन दोनों का जोड़ 9 है। अगर दोस्तों मुझे ये पता करना है कि जब एचसीएफ निकाला गया था, एचसीएफ निकालने के बाद कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई थी, अगर दोस्तों मुझे ये पता करना है कि एचसीएफ निकालने के बाद दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद क्या कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी, तो मुझे उस स्थिति में इसे दो सहभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना पड़ेगा कहोगे। हाँ, इसी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कहोगे, दो सहभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा है। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी है तो मुझे भी कुछ इसी प्रकार यहाँ पर दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा कहोगे। तो दोस्तों मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कहोगे, देखिए 9 को आप लिख सकते हो 1 + 8 लिख सकते हो, और 1 + 8 जो है दो सहअभाज्य संख्या है। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार कहोगे, देखिए 2 + 7 लिख सकते हो, 2 + 7 लिख सकते हो, और 2 + 7 जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कहोगे इसी प्रकार हम 3 + 6 लिख सकते थे, लेकिन 3 + 6 दो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, 4 + 5 लिख सकता हूं कहोगे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 + 5 भी लिख सकते हैं, और 4 + 5 क्या है, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, अगर मैं 5 + 4 लिखने जाऊं तो 5 + 4 तो लिख चुका हूं पहले से, इससे आगे हमें दोस्तों बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आधा कितना होता है कहोगे, 4.5 होता है, और हमने तो 5 तक चेक कर लिया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, मतलब इससे आगे कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं बनेगा जिनका जोड़ 9 आए। हाँ कि ना कहोगे। क्योंकि अगर बनता भी है तो उसको हमने पहले ही लिख लिया है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए संभव जोड़ों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों कितनी होगी, संभव जोड़ों की संख्या कितनी होगी कहोगे। संभव जोड़ों की संख्या इस प्रकार देखा जाए तो संभव जोड़ों की संख्या 3 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, पहला जोड़ा 1 + 8 का बनेगा, दूसरा जोड़ा 2 + 7 का बनेगा, तीसरा जोड़ा हमारा 4 + 5 का बनेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना कहोगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, 528 है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तो ऐसी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोनों संख्याएं रही होंगी, दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा दो ही संख्याओं का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि अगर 3 संख्याओं का जिक्र कर लेगा तो वहां पर जोड़े बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा, बहुत ही परेशानी भरा काम होगा। हाँ कि ना दोस्तों, एक बात है, जो दोनों संख्याएं रही होंगी उनमें से जब एचसीएफ निकाला गया होगा, एचसीएफ निकालने के बाद जो संख्याएं प्राप्त हुई होंगी वो दो सहभाज्य संख्याएं के रूप में प्राप्त हुई होंगी। दोस्तों जो दोनों संख्याएं रही होंगी, जब उनमें से एचसीएफ को हमने निकाल लिया होगा तो दो सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई होंगी। मान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद दो सहभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी। मान लेते हैं दोस्तों एचसीएफ जब हमने निकाल लिया तो दो सहभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों एचसीएफ निकालने के बाद दो सहभाज्य संख्याएं a, b प्राप्त हुई थी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर उसी एचसीएफ से जो हमने एचसीएफ निकाला है और ये प्राप्त हुआ है, एचसीएफ निकालने के बाद ये प्राप्त जो हुआ है, इसमें अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तव में जो हमारी संख्याएं थी वो पता चल जाएगी कहोगे। तो दोस्तों एचसीएफ हमारा था कितना, दोनों संख्या का कहोगे 33 था। अगर दोस्तों 33 था एचसीएफ तो 33 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, दोनों सहभाज्य संख्याओं में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पहली संख्या हमारी 33a निकल कर आएगी और दूसरी संख्या हमारी 33b निकल कर आएगी। हाँ तो ना कहोगे। मतलब हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 33a रही होगी, दूसरी संख्या हमारी 33b रही होगी। हाँ कि ना कहोगे।
दोस्तों अगर हमारी पहली संख्या 33 है, दूसरी संख्या हमारी 33 भी रही होगी, तो दोनों संख्याओं का योग कितना रहा होगा? कहोगे दोनों संख्याओं का योग तो इतना रहा होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग इतना नहीं था, 528 था। मतलब ये बराबर है 528 के। कहोगे अगर दोस्तों मैं यहाँ से 33 कॉमन लेता हूँ तो 33 ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, और 33 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आएगी। कहोगे 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 अठे 88, और 3 से अगर मैं फिर से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 16। हाँ क्या कहोगे? हाँ, मतलब दोनों सहभाज्य संख्याओं का जोड़ 16 था। अगर दोस्तों मुझे दोनों सहभाज्य संख्याएं का जोड़ अगर दोस्तों मुझे दोनों सहभाज्य संख्याएं पता करना है तो मुझे इस 16 को दोनों सहभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप बताइए 16 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ सहभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में? क्या क्या लिख सकता हूँ? कहोगे देखिए आप लिख सकते हो 1 प्लस 16 लिख सकते हो, 1 प्लस 16 लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार कहोगे 2 प्लस आप 14 नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस आप 13 लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप 3 प्लस 13 लिख सकते हैं। 4 प्लस 12 आप लिख ही नहीं सकते हो, 4 प्लस 12 आप लिख ही नहीं सकते हो, हमने कहा ठीक है। 5 प्लस 11 लिख सकते हो, हमने कहा ठीक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार का हो गया 6 प्लस 10 तो आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन 7 प्लस 9 लिख सकते हो, 7 प्लस 9 लिख सकते हो। इसी प्रकार का हो गया 8 प्लस 8 तो लिख नहीं सकते हो, और इससे हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आधे तक तो चेक कर लिया। कहोगे हाँ, क्योंकि 16 का आधा कितना होता है? कहोगे 8 होता है, और 8 तक हमने चेक कर लिया। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो हो सकता है जो हमने चेक किया है वही रिपीटेशन में मिले। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप बताइए कितने जोड़े आप बना सकते हैं? कहोगे एक जोड़ा यहाँ पर हुआ, सहभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा यहाँ पर हुआ, सहभाज्य संख्याओं का दूसरा जोड़ा यहाँ पर हुआ, तीसरा जोड़ा यहाँ पर हुआ, चौथा जोड़ा यहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर सहभाज्य संख्याओं के चार जोड़े बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं, कह रहा है यदि दो संख्याओं का लसाअ है मतलब एलसीएम 60 है तथा मासाअ 5 है तो संभव जोड़ों की संख्या बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो दोनों संख्याएं रही होंगी उनका जब हमने एचसीएफ निकाला होगा तो दो सहभाज्य संख्याएं मिली होंगी। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद दो सहभाज्य संख्याएं a, b मिली होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों जब हमने एचसीएफ निकाल लिया है, अगर दोस्तों दोनों संख्याओं में से एचसीएफ निकालने के बाद हमें a, b मिला है, दो सहभाज्य संख्या a, b मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसी एचसीएफ से जो हमने एचसीएफ निकाला है, अगर उसी एचसीएफ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों सहभाज्य संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वास्तव में जो हमारी संख्याएं रही होंगी, जो हमारी दोनों संख्याएं रही होंगी वो मिल जाएगी। हो गया। तो दोस्तों मैंने एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों संख्याओं का दोस्तों एचसीएफ हमारा 5 दिया था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों संख्याओं जो वास्तव में थी वो मिल जाएगी। हो गया। हाँ। तो पहली संख्या क्या रही होगी? हो गया पहली संख्या तो 5 ही रही होगी और दूसरी संख्या हमारी 5 भी रही होगी। हाँ क्या? हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर पहली संख्या हमारी 5 ही थी, दूसरी संख्या हमारी 5 भी थी, तो दोनों संख्याओं का हमारा एलसीएम था कितना? कहोगे देखिए दोनों में कॉमन देखा जाए तो 5 है और अदर वैल्यू देखा जाए तो ए बी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 5ab होगा। हाँ क्या कहोगे? दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 5ab होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम 5ab नहीं होगा, 60 होगा। मतलब 5ab बराबर 60 की कहोगे। तो ab बराबर कितने की कहोगे? ab बराबर 12 की। मतलब दोनों सहभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 12 था। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मुझे दोनों सहभाज्य संख्याएं पता करना है तो मुझे 12 को दो सहभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। दोनों सहभाज्य संख्याओं को अगर मुझे पता करना है तो मुझे कुछ दो सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने लिखने की कोशिश किया, मैं दोस्तों लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। क्या मैं 1 × 12 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 × 12 लिख सकते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ ठीक है। क्या मैं 2 × 6 लिख सकता हूँ? कहोगे नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। मैंने ठीक है। क्या मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्योंकि ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्या मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ? कहोगे नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने पहले ही प्रयोग कर लिया है। क्या मैं 5 इंटू लिख सकता हूँ? कहोगे नहीं। ठीक है, क्या 6 × 2 लिख सकता हूँ? कहोगे नहीं, 6 × 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो इससे ऊपर हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो हो सकता है रिपीटिशन में यही मिले। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों इस प्रकार बताइए मुझे कितने जोड़े आप बना सकते हैं सहभाज्य संख्याओं के। इस प्रकार कितने जोड़े बना सकते हैं? कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो सहभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही जोड़े बनाए जा सकते हैं, 2 ही जोड़े बनाए जा सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको तो अच्छे तरीके से समझ में आया दोस्तों? कहोगे हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है ये क्लास। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।